हमारी सभी बहनें कैसी हैं। एक बार फिर से अनीता दास का प्रयागराज से आपका सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। आज मैं आपको छोटे बच्चे को किस तरह से उसकी देखभाल करना चाहिए, किस तरह से पैदा हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप मेरा चैनल जो है पूरा देखा करिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि बच्चे की देखभाल हम किस तरह से करें। तो ध्यान से सुनिए कि बच्चों की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही बच्चे को माँ को दे दिया जाता है। बच्चा माँ के पास रहता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के 4 घंटे के बाद बच्चे को माँ का दूध दे देना चाहिए। अब महिलाएं यही कहेंगी कि 4 घंटे के बाद दूध कहाँ से होता है, लेकिन होता है। सबसे पहले आपको अपने ब्रेस्ट को गुनगुने पानी से साफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो गंदा होता है। उसको साफ करके बच्चे को जो है दूध पिलाना चाहिए। जब वो बच्चा अपना मुंह छाती से आपके लगाए तो आपको कैंची टाइप से बना लेना चाहिए। कैंची से बना करके तब दूध पिलाना चाहिए। इससे बच्चे को क्या होता है कि दूध अच्छे से वो पकड़ पाता है और सांस लेने में उसको आराम रहता है। इसलिए हर महिला हमारी बात को ध्यान से सुने, कैंची बना करके तब बच्चे को दूध पिलाए। इससे बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है ठीक से और उसका दम नहीं घुटता, वो देर तक दूध पीता है और भर पेट पीता है। जब वो दूध पूरा पी चुके तब उसके बाद बच्चे को हल्के से रिश्तेदारों को दे दे, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ रहता है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है, तो इसमें आप बच्चे को कंधे पर नहीं ले सकती हैं। तो अपने रिश्तेदार को, अपनी माँ को या बहन को वो बच्चे को दे दे, ताकि वो कंधे पर लेकर उसको डकार दे रहा है। कंधे पर बच्चे को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को डकार आएगी तभी आपका दूध जो उसने पिया है वो हजम हो जाएगा। ये हर महिला याद रखे कि बच्चे के जन्म के 1 हफ्ते के अंदर BCG का टीका लगवा लेना चाहिए उसको, ताकि बच्चा हर बीमारी से बचा रहे और सेफ रहे। उसके बाद इसी तरह से आप प्रतिदिन दूध पिलाएंगी। जब अपने वार्ड में आप चली जाएंगी, उसके बाद भी आपको बच्चे को जो है ना मालिश करना है, आपको मालिश बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे के शरीर में बिल्कुल तेल नहीं लगाना है आपको। उसकी नाभि में जो है नीली दवा जो आती है, जो पहले लोग लगाते थे, वो भी बिल्कुल नहीं लगानी है आपको, क्योंकि इससे बच्चे को काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। हमारा सभी बहनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें और उसको अच्छे तरीके से दूध पिलाएं और अपने से सटाकर उसको रात को सुलाएं, ताकि बच्चे को माँ की गर्मी बराबर मिलती रहे और स्वच्छ वातावरण हो। इसके बाद जब छुट्टी हो जाती है तो महिलाएं अपने घर चली जाती हैं, लेकिन वहाँ घर जाने के बाद उनकी घर की महिलाएं जो होती हैं, दादी नानी, वो जो होती हैं कड़वा तेल लगा के बच्चे की मालिश करने लगती हैं। ये मालिश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मालिश करने से जो होता है बच्चे को जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। और जब वो उसको पीलिया जिसको कहते हैं, जो पीलिया हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो बड़ी परेशानी होगी, तब आपको एडमिट करना पड़ेगा बच्चे को। और घर जाने के बाद आपको जो है बच्चे को हमेशा सुबह की धूप दिखाना है, जिससे उसको विटामिन D मिलती रहे, उसको पीलिया या जॉन्डिस ना हो। सुबह की धूप आप निकलती हुई दिखाइए और शाम की डूबती हुई धूप बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जब हॉस्पिटल में आप BCG का टीका बच्चे को लगा देती हैं, उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है। कार्ड जो मिलता है उसमें सारे इंजेक्शन लिखे रहते हैं कि किस महीने में बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए। वो आपको हर महीने लगवाना है। जब उसमें लिखा है तब आपको लगाना है, आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, ताकि हर मौसम में जो भी बीमारी आती है उससे बच्चा आपका सेफ रहे। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे को जो है घर ले जाने के बाद दादी नानी जो है शहद जो है वो चटाती हैं, तो ये सब आप लोग ना करें। और बच्चे की मालिश ना करें। बच्चे की मालिश जो है वो बाद में 2-3 महीने के बाद मालिश करी जाती है, क्योंकि बच्चे को जॉन्डिस आजकल बहुत फैला हुआ है, जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। इसलिए शरीर में किसी तरह का तेल ना लगाएं बच्चे के, और ना ही उसके नाभि में कोई दवा लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाभि में आपको लगाना ही कुछ है तो हल्का सा रुई में स्पिरिट लेकर के आप नाभि को साफ कर सकती हैं। इससे जो है
आपकी नाभि बिल्कुल साफ रहेगी और उसमें कोई भी, क्योंकि नाभि के द्वारा हर बीमारी अंदर जाती है बच्चे के, इसलिए बच्चे को आपको की देखभाल करना है और 2-2 घंटे पर बच्चे को आप दूध पिलाती रहिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक रहे। और हमें उम्मीद है कि आपने ये मेरी सारी बातें अच्छे से सुन ली होगी और उसे पूरा भी आप करेंगी। और मेरी इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।